Hello, students. Hope you all are healthy and maintaining social distance. Now, let us come to one more very good and interesting topic of national income, that is factor income versus transfer income. अब हम इसमें पढ़ेंगे कि फैक्टर इनकम होता क्या है, उसकी मीनिंग क्या है, ट्रांसफ़र इनकम क्या है, उनका नेचर क्या है, इस कंसेप्ट से हम एक्चुअली समझते क्या हैं, रेसिपेंट क्या है, क्या इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है. सो लेट अस बिगिन आवर टॉपिक. फैक्टर इनकम, इसका मीनिंग क्या कह रहे हैं? इट रेफर टू इनकम रिसीव बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फॉर रेंडरिंग फैक्टर सर्विसेज इन द प्रोडक्शन प्रोसेस. ट्रांसफर इनकम, इट रेफर टू इनकम रिसीव्ड विदाउट रेंडिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विस इन रिटर्न. देखिए क्या कहने का मतलब है. फैक्टर इनकम मतलब कि जब हम क्या करते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, अच्छा छोड़िए, आप सीधा सा सोचिए, आप प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है. अगर कोई चीज़ हम इकॉनमी में प्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की ज़रूरत होती है. जैसे क्या हो गया, हमारा लैंड हो गया, लेबर हो गया, फिर एंटरप्रेन्योर हो गए, ठीक है, कैपिटल हो गया. तो हम उनको जो उनके काम करने की एवज में इनकम देते हैं उसे हम क्या कहेंगे, फैक्टर इनकम देंगे कहेंगे, ठीक है. तो अब हम मैंने चार बातें की थी आपसे. लैंड को हम क्या पे करते हैं, वी यूज टू पे रेंट, ठीक है. लेबर को क्या पे करते हैं हम, वेजेस. कैपिटल को क्या पे करेंगे, इंटरेस्ट. और एंटरप्रेन्योर को क्या पे करेंगे, प्रॉफिट. ओके, ठीक है. फैक्टर इनकम मतलब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम दी जाती है, ठीक है. ट्रांसफर इनकम मतलब वो चीज़ जिसके लिए मैंने कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड की लेकिन मुझे क्या मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं. अच्छा, ऐसे कैसे होता है? मान लीजिए आपको स्कॉलरशिप मिली तो वो क्या हो जाएगी, आपकी ट्रांसफ़र इनकम, ठीक है. अब नेचर की बात की जाए तो जो फैक्टर इनकम है वो नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है. लेकिन अगर हम ट्रांसफ़र इनकम की बात की करें तो ना ही वो नेशनल इनकम में आता है, ना ही वो डोमेस्टिक इनकम में आता है. फैक्टर इनकम दोनों में इंक्लूड किया जाता है लेकिन ट्रांसफ़र इनकम दोनों में इंक्लूड नहीं किया जाता. अब कंसेप्ट सीधी सी बात है भाई. फैक्टर इनकम का क्या मतलब बताया मैंने, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो इनकम मिलती है, राइट. तो वो क्या करते हैं, अपने काम के एवज में इसे अर्न करते हैं, इसीलिए क्या हो गया, अर्निंग कंसेप्ट, यानी कि उसने उसे कमाया है, ठीक है. और ट्रांसफ़र इनकम क्या हो जाएगा, इट इज़ अ रेसिप्ट कंसेप्ट. रेसिप्ट कंसेप्ट क्या, उसे वो मिला है इसीलिए उसने रिसीव किया है, तो क्या हो जाएगा, वो रेसिप्ट कंसेप्ट हो जाएगा. अब हम इसको फर्दर और किस बेसिस पे डिवाइड करेंगे, रेसिपेंट के बेसिस पे. तो क्या कहा जाता है, इट इज़ रिसीव्ड बाय फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. फैक्टर इनकम किसको मिलता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को मिलता है. और ट्रांसफ़र इनकम किसको मिलता है, हाउस होल्ड और गवर्नमेंट को. तो फैक्टर इनकम के एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको पहले ही बताया क्या क्या थे, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ठीक है. रेंट किसको मिलता है, यस यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट. रेंट किसको मिलता है, लैंड को. वेजेस किसको मिलते हैं, लेबर को. इंटरेस्ट किसको मिलता है, कैपिटल को. और प्रॉफिट किसको मिलता है, एंटरप्राइजेस को. और हाउस होल्ड को कैसे ट्रांसफ़र इनकम मिला, हाउस होल्ड में स्कॉलरशिप हो गई, ओल्ड एज पेंशन हो गई, ठीक है. ये सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, ट्रांसफ़र इनकम में कैलकुलेट हो जाएंगी. तो अगर हम इसको इन शॉर्ट समराइज़ करें तो क्या सामने आता है, फैक्टर इनकम जब हम कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसकी एवज में हमें जो इनकम दी जाती है दैट इज़ फैक्टर इनकम. और ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है, जो बिना सर्विस प्रोवाइड किए हुए हमें इनकम मिलती है. हमें यहाँ पे कहने का मतलब है इकॉनमी में जो इनकम मिलती है वो क्या हो जाती है, ट्रांसफ़र इनकम हो जाती है. होप यू एंजॉयड दिस वीडियो. हैप्पी लर्निंग.